हाय एवरीवन, मैं स्टोरी टेलर दिस साइड एंड जो ड्रामा मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द अटिपिकल फैमिली। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक ग्रैंडमा को जो बोक दोंगी नाम की लड़की को, जो कि उनकी बेटी होती है, उनको उड़ने को कह रही थी। वो लड़की उड़ने की कोशिश करती है पर नहीं उड़ पाती। फिर वो ग्रैंडमा अपने बेटे बॉक ग्वीजू को पास्ट में जाने को कहती है, पर ग्वीजू ड्रिंक कर रहा था और ग्रैंडमा की बात नहीं सुनता। ग्रैंडमा अपनी पोती बोक ईना से कहती है कि अब वो मिडिल स्कूल में है तो वक्त आ गया है कि वो भी अपने आप को साबित करे। ईना जो कि फ़ोन पर थी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ग्रैंडमा कहती है कि वो भी अब भविष्य का कुछ नहीं देख पा रही। हमें पता चलता है कि बोक फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, बल्कि उनके पास सुपर पावर्स हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। ग्रैंडमा कहती है कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो बोक फैमिली तो बर्बाद हो ही जाएगी। इससे अच्छा तो वो वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दे। वो क्लिफ से कूदने भी जाती है पर नहीं कूद पाती। नीचे समंदर को देख वो घबरा जाती है। तभी ग्वीजो को कुछ आवाज़ें आती है और देखते ही देखते वो नीचे पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। लोगों के शोर से ये बात बोक फैमिली को पता लगती है। डूब रहा ग्वीजो बीच पर अपने पास्ट के कुछ अच्छे पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें वो एक लड़की की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। बाद में हमें पता चलता है कि ये उसकी वाइफ सेयोन होती है। तभी एक लड़की उसे पानी से बचाकर बाहर लेकर आती है। ग्वीजो की आंख खुलते ही वो उस लड़की की जगह सेयोन को देखता है और वो उसे ज़ोर से गले लगा लेता है। तब तक बोक फैमिली नीचे आ चुकी थी। ग्रैंडमा ग्वीजो को उस लड़की को हक करते हुए देख लेती है। हॉस्पिटल में सबको लग रहा था कि ग्वीजो ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर वो यही कहे जा रहा था कि वो बस एक एक्सीडेंट था। ईना अब भी फ़ोन में लगी हुई थी। ग्रैंडमा कहती है कि वो उस लड़की का नंबर भी नहीं ले पाई जिसने उसके बेटे को बचाया था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा एक जगह मसाज करवाने आई थी। उन्हें आजकल नींद न आने की बड़ी शिकायत रहती थी, इस वजह से अक्सर उनका वहाँ आना जाना रहता था। वो नींद की दवाइयाँ भी खाना नहीं चाहती थी और हमेशा मसाज करते वक्त चिढ़ जाया करती थी। इसीलिए वहाँ कोई लड़की ये काम करने के लिए राज़ी नहीं होती। पर दाहे जो कि नई नई वहाँ ज्वाइन हुई थी, ये काम खुद करना चाहती थी। वो ग्रैंडमा को एक चाय देती है, ये कहते हुए कि ये उन्हें नींद आने में मदद करेगी, और फिर मसाज शुरू करती है। वो ग्रैंडमा से मीठी मीठी बातें करने लगती है। ग्रैंडमा उसके काम की काफ़ी तारीफ़ करती है और वही सो जाती है। वहाँ के मैनेजर आने के बाद ही उनकी नींद खुलती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतना देर तक सोई। दाहे के काम से खुश होकर ग्रैंडमा उसे अपने घर आकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का ऑफ़र करती है। दूसरे दिन दाहे ग्रैंडमा के घर पहुंच जाती है। दाहे ग्रैंडमा के लिए चाय बनाने किचन में जाती है, जहां उसकी मुलाकात ग्वीजू से होती है, जो कि वहां अपनी ड्रिंक लेने आया था। उसे ग्रैंडमा ने वार्न किया था कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए वो रूम से बाहर ना आए, लेकिन वो फिर भी अपनी ड्रिंक लेने बाहर चला आता है। दाहे फिर ग्रैंडमा को चाय में कुछ मिलाकर पीने को देती है और साथ ही उन्हें थोड़ा मसाज भी देती है। यानी कि ग्रैंडमा को नींद आना उस चाय में मिली हुई दवाई का कमाल था, ना कि दाहे के हाथों का। वहाँ बातों ही बातों में दाहे ग्रैंडमा को बताती है कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी, पर हर बार उसके पति ने उसके साथ धोखा किया, इसीलिए अब वो अकेली है। ग्रैंडमा को उस पर बहुत तरस आता है। दाहे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसका एक और क्लाइंट इंतज़ार कर रही है, पर असल में उसने जो कुछ भी वहाँ कहा वो सब झूठ होता है। वो वहाँ से सीधा एक सौना में अपनी माँ से मिलने चली जाती है, जो वहाँ काम करती थी। सौना मतलब पब्लिक बाथ। उधर ग्रैंडमा अपने पति से दाहे की तारीफ किए जा रही थी और इधर वो उसके एकदम अपोजिट होती है। उसे आग से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो गैस तक ऑन नहीं कर पाती, खाना बनाना तो दूर की बात। ग्रैंडमा को नींद में फ्यूचर के विजन्स आते हैं। वो ग्रैंडपा को बताती है कि उन्होंने विजन में दाहे को देखा, जिसमें उसकी उंगली में उनकी खानदानी अंगूठी थी। ग्रैंडमा को लगता है कि दाहे ग्वीजू के लिए बिल्कुल सही लड़की है। इधर ग्वीजू अपनी बेटी ईना से बातें करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, पर हम समझ पाते हैं कि उसका अपनी बेटी के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं था।
एक लड़की बॉक फैमिली के जिम में फिजिकल ट्रेनर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। ग्वीजू उसे तुरंत कल से ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि वो उसका इंटरव्यू लेने के बिल्कुल मूड में नहीं था। पर तभी उसकी बहन यानी कि बोक डोंकी वहाँ आकर उसका अच्छे से इंटरव्यू लेती है, पर उल्टा वो लड़की उसे ही ताना मारकर चली जाती है। डोंकी और ग्वीजू में बात होती है और हमें पता चलता है कि उन दोनों में से जो भी पहले शादी करेगा और जिसका भी पहले बच्चा होगा, ग्रैंडमा उसके नाम ये जिम करने वाली थी। फिर हमें पता चलता है कि ईना का बर्थडे आने वाला था। जो कि ग्वीजू उसके गिफ्ट को लेकर कंफ्यूज था, वो डोंगी को पैसे देकर कोई अच्छा सा गिफ्ट उसके लिए खरीदने को कहता है, पर डोंगी वो सारे पैसे खाने पर खर्च कर देती है। ग्रैंडमा ग्वीजू और दाहे को करीब लाना चाहती थी, जिसके लिए वो ईना के बर्थडे पर दाहे को भी इनवाइट करती है। पहली बार ईना का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। पूरी बोक फैमिली वहाँ मौजूद थी सिवाय ईना के। दाहे भी वहाँ पहुँच जाती है। ग्वीजू फिर से शादी करना नहीं चाहता था, इसीलिए दाहे को डराने के लिए वो कहता है कि उसकी एक 13 साल की बेटी है। तुम कितना भी उसे समझने की कोशिश करो, वो रिबेल तो करेगी ही, और अगर तुम उसे डिसिप्लिन करने का ट्राई करोगी तो लोग तुम्हें ही बुरी स्टेप मदर कह के बुलाएंगे। ग्रैंडमा कहते हैं कि ईना ऐसा नहीं करेगी, वो काफ़ी समझदार है, और वो ईना को नीचे आने के लिए आवाज़ लगाते हैं, पर वो नहीं आती। ग्वीजू कहता है कि देखो, उसने खुद को कमरे में अपने बर्थडे के दिन लॉक कर लिया है। वहाँ डोंगी और ग्वीजू में भी कहासुनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डोंगी ईना का गिफ्ट नहीं लाई थी। वो उसे ताना मारता है कि कैसे वो एक जॉब ढंग से नहीं कर सकती थी और हमेशा जॉब बदलती रहती। जब दाहे और वो अकेली थी, तब डोंगी उससे कहती है कि उसकी फैमिली हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, वो तो बस अभी सभी थोड़े से टूटे हुए हैं। ग्रैंडपा ईना के लिए सीवीड सूप बना रहे थे उसके बर्थडे के लिए, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद होता है। तभी वहाँ दाहे पानी लेने आती है। वहाँ ग्रैंडमा और ग्वीजू भी पहुँच जाते हैं। ग्वीजू उनसे नाराज़ था क्योंकि उन्होंने आज ही के दिन किसी दूसरी औरत को घर बुलाया था। दरअसल आज ही के दिन सेयोन की मौत हुई थी, उसकी वाइफ की। ग्रैंडमा कहती है कि क्या हुआ अगर वो चाहती है कि ग्वीजू अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करे। सेयोन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ग्वीजू की ही गलती थी। वो दोनों के साथ रहने के काफ़ी खिलाफ थी, क्योंकि ग्रैंडमा को ग्वीजू के फ्यूचर में सेयोन नहीं दिखाई दी थी। ये सारी बातें ईना सुन लेती है। वो अपने आप को कोसने लगती है कि जब से वो उनकी ज़िंदगी में आई, तब से उसके मम्मी पापा की लाइफ ख़राब हुई, क्योंकि उसकी बर्थडे के दिन ही उसकी माँ की मौत हुई थी। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। ईना ग्वीजू को बारिश में बाहर दौड़ते हुए देखती है। ग्रैंडमा की भी नींद पूरी न होने की वजह से तबीयत बिगड़ जाती है। ग्रैंडपा दाहे को गैस पर रखे सूप पर ध्यान देने को कहकर ग्रैंडमा को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। दाहे फायर की वजह से डरते हुए गैस बंद करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ ईना खुद आकर गैस बंद कर देती है। फिर वो दाहे से कहती है कि उसने सूप में क्या मिलाया है। दरअसल जब दाहे पहले ग्रैंडमा की चाय में वो दवाई मिला रही थी, तब ईना ने वो देख लिया था। लेकिन दाहे ऐसा ही कोई बहाना बना देती है कि वो तो बस चाय का एक इंग्रेडिएंट था। नेक्स्ट सीन में ग्वीजू भीगा हुआ एक कोलम्बरियम में पहुंच जाता है, जहां सेयोन के बिलोंगिंग्स थे। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए उसके मम्मी पापा भी वहां फूल लेकर पहुंच जाते हैं। सेयोन के पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ग्वीजू ऐसी हालत में सेयोन के सामने आया है, और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सेयोन की मॉम भी ग्वीजू को समझाती है कि सेयोन को गए 7 साल हो गए हैं, तो उसे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो कहती है कि सेयोन ने एक बार उससे कहा था, एक अजीब ही बात कही थी कि तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर है जिसकी मदद से तुम पीछे पास्ट में जा सकते हो। तो क्या ये सही है? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो सेयोन मारी गई, लेकिन तुम बिना खरोच के सही सलामत वहाँ से लौट आए। तो क्या इस सेयोन की बात सच थी? ग्वीजू कुछ नहीं कह पाता। उसके सामने उस एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। दाहे आखिर ईना को सूप पिलाने में कामयाब हो जाती है। डिनर करते वक्त ईना दाहे से कहती है कि वो भाग जाए, उसे इस फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भले ही ऊपर से सब नॉर्मल लगता हो, लेकिन उसकी फैमिली के पास सुपर पावर्स है। बट फिलहाल सभी के पावर्स चले गए हैं मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की वजह से। दाहे को लगता है कि ये सब ईना की इमेजिनेशन है,
इसीलिए वो उसके हाँ में हाँ मिला देती है। रात को ग्वीजू इना के लिए गिफ्ट लेकर घर पहुंच जाता है। तब उसे किचन में दाहे दिखाई देती है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। बातों बातों में वो कहता है कि उसे डिप्रेशन है। जब आप किसी से शादी करते हो तो उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हो, पर मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दाहे कहती है कि उसे पता है कि ग्वीजू ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी। वो उस दिन बीच पर मौजूद थी। उसने सब देखा था कि कैसे वो एक बच्चे के डॉल लेने पानी में गया और गलती से डूबता गया। उसकी भी लाइफ में ऐसा ही एक सेवियर था और ग्वीजू उसे उन्हीं की याद दिलाता है। ग्वीजू उसे वार्न करता है कि भले ही तुमने मेरी जान बचाई हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो इसकी उम्मीद ना करे। दाहे फिर सोना चली जाती है। वहाँ 2 लेडीज़ और एक आदमी बैठा होता है, जिनमें से एक लेडी को दाहे माँ तो दूसरी को बहन कह के बुलाती है और उस आदमी को वो अंकल कहती है। वहाँ हमें पता चलता है कि ये स्कैमर्स होते हैं जो लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम किया करते थे। दाहे के पहले 2 रिलेशनशिप रह चुके थे जिसमें उसने उन दोनों को फंसाकर उनसे भी पैसे लूटे थे। इसमें उसकी मदद उसकी बहन ने की थी। उसकी बहन वही लड़की होती है जो फिजिकल ट्रेनर के इंटरव्यू के लिए ग्वीजू के जिम गई थी। यानी कि ग्वीजू की फैमिली इन लोगों का नया शिकार थी। वो उन लोगों को इना की बातों के बारे में बताती है, पर वो सब उसे बकवास कहकर उस पर हंस देते हैं। ग्वीजू इना को एक टेडी गिफ्ट करता है। इना फॉर्मेलिटी के लिए उसे थैंक यू कहती है। हम देख पाते हैं कि उसके पास ऑलरेडी ऐसे सेम टेडी डॉल्स थे जो शायद ग्वीजू ने ही उसे हर साल उसके बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। उस टेडी का इम्पोर्टेंस हमें अगली सीन में पता चलता है। एक्सीडेंट के दिन ग्वीजू, सेयोन और इना कार में बैठे थे। ग्वीजू इना को एक टेडी देता है, ये कहते हुए कि उसकी जगह ये टेडी उसको प्रोटेक्ट करेगा, और फिर ग्वीजू अचानक चलती कार से कहीं गायब हो जाता है। सेयोन के लिए जैसे ये बात कुछ नई नहीं थी, पर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। कार एक टनल से होकर बाहर निकलती है और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सेयोन इसमें नहीं बचती। तभी ग्वीजू कार की फ्रंट सीट में अचानक वापस आ जाता है और कार की ये हालत देख सेयोन और इना को आवाज़ लगाने लगता है। यही वजह थी कि इतने दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई, क्योंकि उस समय वो कार में मौजूद था ही नहीं। वो अपनी पास्ट की किसी मेमोरी में वापस चला गया था। उस दिन इना का बर्थडे होता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगी आपसे इस ड्रामा के एक नए वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।